हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अपना एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक है। तो पावर और पॉलिटिक्स क्या है, सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो पावर एंड पॉलिटिक्स आर टू फेस ऑफ अ सिंगल कॉइन, दे मूव पैरेलली टुगेदर। ये समान रूप से मतलब मूव करते हैं। ठीक है, तो कभी हेड आ सकता है, कभी टेल आ सकता है सिक्के में। उसी तरीके से कभी पावर, कभी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले पावर और पॉलिटिक्स को जानने से पहले इनको इंडिविजुअली जानना ज़रूरी है कि पावर क्या होती है और पॉलिटिक्स क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं पावर क्या होती है। पावर को हम रेफर्स कर सकते हैं एक तरीके से, एक पोजेशन है, एक अथॉरिटी है जो इन्फ्लुएंस करती है दूसरे पर्सनस को। तो पावर को हम बोल सकते हैं एक टर्म है जो डिफाइंड की गई है डिफरेंट वेज में, डिफरेंट थियोरिस्ट के द्वारा। तो कुछ बोलते हैं कि ये कैपेसिटी है जो एक्सर्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है ओवर अदर्स पे। जैसे कि हमें पता है, इफ़ अ पर्सन हैज़ पावर देन इट मीन्स दैट ही इज़ एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल। जैसा कि अगर किसी पर्सन पे पावर है तो उसका मतलब क्या है, वो उसमें ये क्षमता है, ये एबिलिटी है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके दूसरे पर्सन्स को अपने बिहेवियर से। ठीक है, तो जैसे कि पावर को रेफर्स कर सकें तो एक कैपेसिटी है जहाँ ए हैज़ टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ बी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, दैट बी डज समथिंग ही और शी वुड नॉट अदरवाइज डू। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पावर को डिफाइन किया जा सकता है, ये एक एबिलिटी है टू गेट समवन टू डू समथिंग। मतलब गेट समवन टू डू समथिंग you want it to be done, or the ability to make things happen in the way you want them to. It is the ability of one to control the actions of others. Then the essence of power is control. जैसे कि पावर का क्या एसेंस है, क्या सार है, वो है कंट्रोल करना ओवर द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। मतलब दूसरों के बिहेवियर पर को कंट्रोल करना। पावर इज ऑल्सो इन्फ्लेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस। ये क्या है, एक इन्फ्लेक्शन है इन्फ्लुएंस का। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालना। दैट वन पर्सन में हैव ओवर अदर्स, जिसमें एक पर्सन का होता है दूसरे लोगों पे। इफ़ वी आर एबल टू कन्विंस, अगर हम इस लायक हैं, सक्षम हैं कि हम कन्विंस कर सकें दूसरे पर्सन को अपने ओपिनियन से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके चेंज कर सकें उनके व्यूज़ को, उनके ओपिनियंस को किसी गिवन इशू के रिगार्डिंग, तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं इन्फ्लुएंस ओवर द अदर पर्सन। और इस कंडीशन में क्या है, पावर को यूज़ किया गया। ठीक है, देन पावर हैज़ यूज। तो अब पावर के कुछ टाइप्स होते हैं। पावर बेसिकली मैंने 5 टाइप्स की बताई है। फर्स्ट आ गई आपकी कोर्सिव पावर, सेकंड आ गई आपकी लेजिटिमेट पावर, थर्ड आ गई आपकी रिवॉर्ड पावर, फिर आ गई आपकी रेफरेंट पावर, देन आ गई आपकी एक्सपर्ट पावर। ठीक है, तो इनको पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्टली आ गई आपकी जो कोर्सिव पावर है। कोर्सिव पावर क्या हो गई, ये एक एबिलिटी है किसी मैनेजर की जो फोर्स करती है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ to follow an order by threatening the employee with punishment। इसमें क्या है, कोर्सिव पावर में मतलब एक तरीके से धमकी दी जा रही है, धमकी वाली पावर है। इसमें मैनेजर फोर्स कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो वही काम करें जो वो चाहता है, उसके ऑर्डर और उसके कमांड को फॉलो करें। एन ऑर्डर बाई थ्रेटनिंग द एम्प्लॉय विथ पनिशमेंट, जिसमें वो पनिश कर देगा अगर उसने उसका कहना नहीं माना। इफ़ द एम्प्लॉय डज नॉट कंप्लाई विद द ऑर्डर, जिसमें आगे उसका डिमोशन कर दिया। जैसे कि वो आज किसी अच्छे पद पर है, फिर अगर उसने उसकी बात नहीं मानी या उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो उसको नीचे कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया। ठीक है, एक अपवर्ड चलता है, डाउनवर्ड चलता है, तो उसको डाउनवर्ड कर दिया, यानी कि उसका डिमोशन कर दिया। फिर पे कट कर दी, हमने एक तरीके से उसको सबक सिखाने के लिए क्या किया, मैनेजर ने उसका सैलरी में से डिडक्शन कर दिया, जो उसको 10,000, 5,000, 25,000 मतलब
एज ऑन जो भी मिल रहा होगा उसमें से कुछ पोर्शन उसका डिडक्ट कर दिया, तो ये भी एक पनिशमेंट दे दिया। तो ये क्या है कि कॉर्टशिप पावर की निशानी है। टर्मिनेट कर दिया उस एम्प्लॉय को, निष्कासित कर दिया, निकाल दिया अगर उसने उसके फॉलो नहीं करे ऑर्डर्स को, ठीक है। फिर सेकंड आती है आपकी लेजिटिमेट पावर। इसमें क्या है, लेजिटिमेट पावर एक पावर है जो ड्राइव होती है फ्रॉम अवर फॉर्मल पोजीशन से, ऑफिस हेल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की ऑफ अथॉरिटी में। जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया किसी कॉरपोरेशन का, उसके पास कुछ सर्टेन पावर्स हैं बिकॉज ऑफ द ऑफिस ही होल्ड्स इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे प्रेसिडेंट है किसी कॉरपोरेशन का, उस पर कुछ निश्चित पावर है। जैसे हायरार्की में ना टॉप पे आ गया तो उस पर कुछ सर्टेन पावर हैं बिकॉज ऑफ द ऑफिस होल्ड्स इन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बेसिस पे वो क्या ऑफिस को होल्ड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर आती है आपकी रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर क्या है, ये सिंपली वो पावर है मैनेजर की जो दी जाती हैं सम टाइप ऑफ रिवॉर्ड टू एन एम्प्लॉय, जो रिवॉर्ड के फॉर्म में एम्प्लॉय को एज अ मीन्स टू इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉय टू एक्ट, इन्फ्लुएंस करने को एम्प्लॉय को, जिसमें रिवॉर्ड हो सकते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी कि जो फिजिकल थिंग्स, फिजिकल रिवॉर्ड्स होते अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि हमने उसको कुछ बोनस दे दिया अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट दे दिया, जैसे बोलता है ना मंथ मेंबर, मतलब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है, गिफ्ट दे दिया, मेडल्स दे दिया, मोनेटरी रिवॉर्ड्स दे दिया, मतलब कुछ पैसे की टर्म में उसको दे दिया। देन आते हैं कुछ इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स, उसमें क्या है, उसकी तारीफ़ कर दी, उसकी प्रशंसा कर दी, फिर उसको पॉजिटिवली फीडबैक दे दिया। मतलब ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, फिजिकल नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड पावर है, पॉजिटिव फीडबैक दे दिया, एक अलग से पहचान दे दी, उसे रिकॉग्निशन दे दी, ठीक है। फिर आता है आपका रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर क्या हो गई, वो पावर है जो इंडिविजुअल ओवर द टीम, जो उसके ओवर द टीम होती है, जो बेस्ड होती है उसकी हाई लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन से विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ और रेस्पेक्ट फॉर द पावर होल्डर लीडर। जैसे कि आपका नेशनलिज्म आ गया, वाइड रेस्पेक्टेड पीपल आ गए, जिसमें आपकी सेलिब्रिटीज़ हो गए, ठीक है। फिर एक्सपर्ट पावर आ गई। एक्सपर्ट पावर कौन सी होती है, ये पावर होती है जो बेस्ड होती है एम्प्लॉय के परसेप्शन पे दैट अ मैनेजर और सम अदर मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज हो गई किसी चीज़ में, स्पेशलाइज नॉलेज हो गई, सेट ऑफ स्किल्स हो गई जो यूज़ किया जा रहा है अदर एम्प्लॉयज़ पे, मेंबर्स पे ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, जैसे साइंटिस्ट किसी चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं तो क्या एक्सपर्ट पावर है उनके पास। तो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको पावर का कंसेप्ट, उसके टाइप समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।